हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखेंगे कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं किसी भी 2 या 3 नंबर का। एचसीएफ निकालने का बेसिकली 3 तरीका है। पहला तरीका है फैक्टर्स मेथड, फिर है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फिर है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में आपको एलसीएम निकालना सिखाया था। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन लिया था वही लेता हूँ। तो वहाँ था 12, 16 और 24। वो पिछली वीडियो में मैंने आपको एलसीएम लेना सिखाया था। बेसिकली आज हम एचसीएफ लेना सीखेंगे। इसी नंबर का मैं आपको दिखाता हूँ एक ही बार में तीनों मेथड। सबसे पहला मेथड का नाम है फैक्टर्स मेथड। ठीक है, फिर नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फिर नाम है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। लॉन्ग डिवीज़न मेथड। थोड़ा आप देखना, तीनों मेथड बहुत आसान है। ठीक है, बहुत इजी, आपको एक बार में सब समझ में आ जाएगा। अब मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी ले रखा है। अब करना क्या, आपको इस तीनों का लिखना। सबसे पहले फैक्टर्स मेथड में बोलता है तीनों नंबर को पहले लिख देते हैं 12, 16 और 24। वहाँ पे एलसीएम निकालने में था लिस्टिंग कॉमन मल्टीपल्स। वहाँ पे हमें इस तीनों नंबर का टेबल लिखना था, हमें तीनों नंबर का मल्टीपल्स लिखना था। यहाँ अब हम तीनों नंबर का फैक्टर्स लिखेंगे कि 12 जो है वो किस किस नंबर के टेबल में आता है। हमेशा 1 से स्टार्ट करेंगे। हमेशा 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 2 6 जा 12, 2 6 जा 3 के टेबल में भी आता है, 3 4 जा 12, 4 के टेबल में भी आता है, 4 3 जा 12, फिर 5 के टेबल में तो नहीं आता है, 6 के टेबल में आता है, फिर 12 अपने 12 के टेबल में आएगा। तो हमेशा फैक्टर्स लिखने में 1 से चालू करना होता है। जो नंबर है हमेशा उसी से ख़त्म करना होता है, और कोई भी नंबर को छोड़ना मत। अगर आप छोड़े तो शायद गलती हो जाएगा। 1 से 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में 3 में नहीं आता है, 4 में आता है, 5 में नहीं आता है, 6 में नहीं आता है, 7 में नहीं आता है, 8 के टेबल में आता है, और 8 आने के बाद सीधा 16 के टेबल में आएगा। ठीक है, 24 किस किस के टेबल में आएगा, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के, 6 के, 8 के टेबल में, 12 के टेबल में, और 24 के टेबल में। अब हम यहाँ पे देखना होता है कॉमन। तो सबसे पहला कॉमन तो आपको 1 ही दिख रहा होगा। उसमें था लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसका फुल फॉर्म ही है छोटा कॉमन लेना। ठीक है, तो एलसीएम में छोटा कॉमन लेते हैं, लेकिन यहीं फुल फॉर्म ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे बड़ा कॉमन, जो सबसे बड़ा फैक्टर जो तुमको कॉमन दिख रहा है वो लेंगे। हमेशा राइट, इधर से चेक करो, इधर से कुछ है। तो पहला क्या दिख रहा है, सबसे पहला सबसे बड़ा कॉमन 4 दिख रहा है। आप देख लो ध्यान से, सबसे बड़ा कॉमन हमें 4 दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा पता है, 4 होगा। इसका एलसीएम हमने निकाला था 48, याद रखना, और इसका एचसीएफ निकलेगा 4। अब 4 क्या है, तीनों में आने वाला है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलता है तीनों को अलग अलग करके दिखाओ। ऐसे हमने पिछले वीडियो में कर रखा था। अब आपका इसी तरीके से एलसीएम और एचसीएफ एक ही साथ निकाल सकते हो, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टर्स करना है हमें, चाहे एलसीएम हो चाहे एचसीएफ हो। इस तरीका का बात कर रहे हैं। और फिर लास्ट में जो हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे उसी से सब निकल जाता है। अभी आप देखना कैसे होगा। पिछली वीडियो में किया था 2 से करेंगे 6 बार में, 2 से करेंगे 3 बार में, 3 से जाएगा 1 बार में, ये 2 से जाएगा 8 बार में, 2 से जाएगा 4 बार में, 2 से जाएगा 2 बार में, 2 से जाएगा 1 बार में। इस तरह इसको भी करेंगे, 2 से जाएगा 12 बार में, 2 से जाएगा 6 बार में, 2 से जाएगा 3 बार में, 3 से जाएगा 1 बार में। अब देख लो, ऐसे ही करना है। अब तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। 12 का क्या है, 2 × 2 × 3। फिर 16 का क्या है, 2 × 2 × 2 × 2। 24 का क्या है, 2 × 2 × 2 × 3। याद करो उसमें क्या किए थे, जो कॉमन था वो सबको लिखे थे। जहाँ 2 भी कॉमन था वो भी लिखे थे, जहाँ 1 कॉमन था उसको भी। एलसीएम में किसी को नहीं छोड़ना है। अब एचसीएफ में क्या करना है, एचसीएफ बोलता है जो तीनों में कॉमन है बस मैं वही लूँगा, और जो 2 में भी कॉमन है, चाहे वो बेचारा अकेला भी, हमको सबसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम एलसीएम के जैसे नहीं है। तो देखो तीनों में कॉमन है, तो तीनों में कॉमन है उसको एक बार लिखें, फिर जो तीनों में कॉमन है उसको एक बार लिखें। अब तीनों में कुछ कॉमन है, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसीलिए इसका बस यही आंसर हो जाएगा 2 × 2 4। एलसीएम में याद करो, ये दोनों 2 को भी एक साथ लिखे थे, ये 3 को भी एक साथ, फिर 2 को भी लिखे थे, ऐसे करके 48 लाइन थे। लेकिन एचसीएफ बोलता है जो तीनों में कॉमन है बस उसी को लिखेंगे, बाकी हम किसी को भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, बात है लास्ट वाले में लॉन्ग डिवीजन मेथड। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। पहले किसी 2 नंबर को पिक कर लो, तो छोटा नंबर को पिक कर लो और उससे हल्का बड़ा नंबर को पिक कर लो। तो 12 और पिक कर लिए, तो 12 को 16 से डिवाइड करेंगे। देख लो इस प्रकार। ठीक है, तो क्या आएगा, 12 1 जा 12, ऐसे करके आएगा। अब हम देखेंगे इस लास्ट वाला मेथड, जिसका नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें करना क्या होता है, बेसिकली 2 एक छोटा नंबर को एक बड़ा नंबर से डिवाइड करेंगे, तो 12 को करेंगे 16 से डिवाइड। ठीक है, अब उसका टेबल पढ़ेंगे। 12 का टेबल में 16 तो नहीं आता है, उससे पीछे आता है, कौन आता है, 12 1 जा 12,
हो गया। अब जैसे ही रिमाइंडर बचाएंगे तो बचेगा 4। अब क्या करें, अब ये नॉर्मल डिवीजन नहीं है, ये HCF का एक तरीका है, क्लास 10 में भी पढ़ना है इसको। अब जैसे ही जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर हमेशा इससे छोटा बचना चाहिए, जैसे ही रिमाइंडर बचेगा अब ये 12 का बारी आ जाए कि ये बन जाएगा मेन हीरो। अब ये डिवाइड होगा। अब देख लो कैसे किया मैंने, जो रिमाइंडर बचा उस रिमाइंडर को मैंने डिवीज़र बना दिया, डिवाइज़र, और यहाँ जो डिवाइज़र था अब ये डिविडेंड बन गया, वो यहाँ पे आ गया। अब फिर 4 का टेबल पढ़ेंगे तो देखो अब इस बार तो कट गया। अब जैसे ही कट गया तो मतलब इस 4 का चांसेस है कि HCF होने का। लेकिन आप देख सकते हैं हम 2 ही नंबर अभी तक किए, तीसरा नंबर को भी करना है। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया तो ये जो किया है 0, यहाँ जो 4 है, अब इसी को, ये नंबर को इस 24 से करेंगे आगे, तो फिर 4 को 24 से करेंगे आगे। ये दूसरा स्टेप चल रहा है हम लोग, ठीक है। इसको थोड़ा दूर में, इसको थोड़ा दूर में, मेरे पास जगह कम है इसीलिए कर रहा हूँ। अब फिर 4 का टेबल पढ़ेंगे और फिर इसी तरह करेंगे। अगर रिमाइंडर कुछ बचा तो फिर रिमाइंडर को लाएंगे और ऊपर से यहाँ इसको लेते आएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्ट कटम और कुटिंग हो जाएगा, 4 6 या 24, और नहीं कटता तो फिर इसके जैसे आगे बढ़ते हैं। और जब 0 आता, जैसे ही 0 आया तो 0 जो करता है, जो डिवीज़र होता है 0 करने का टाइम, वही आंसर होता है। अब देख सकते हैं यहाँ भी 4 लाया मैंने, यहाँ भी 4 लाया और यहाँ भी 4 लाया, तीनों क्वेश्चन में 4 आ गया। तो याद रखना, नंबर कुछ भी हो, तरीका कोई भी यूज़ करो, आंसर कभी नहीं बदलेगा। और सबसे बढ़िया तरीका मुझे तो ये लगता है, इस तरीके से आप दोनों एक ही जगह, देखो देखो जैसे ये किए और ये किए, ये कैसे करते हैं, ये सबका फैक्टर्स मल्टीपल्स लिख दिए। अब ये करने के बाद इसी जगह पे HCF और इसी को देख के LCM भी निकाल सकते हो। थोड़ा सा मैं यहाँ LCM भी दिखा देता हूँ। LCM कैसे करते हैं, जो कॉमन होता है उसको तो लिखते ही हैं, जो कॉमन हुआ, अब देख लो HCF में भी उसको लिखा था, तो जो कॉमन हुआ इसको तो लिखे ही लिखे। बाकी जो कॉमन नहीं है, जो 2 भी कॉमन है, देखो ये दोनों दिख रहा है, ये दोनों क्या है, तीनों में तो नहीं था, बस 2 में था, तो ये दोनों 2 ठो कॉमन है तो उसको भी एक बार लिखेंगे। फिर ये 3 और ये 3 दिख रहा है, ये भी कॉमन हुआ 2 ठो में कम से कम, तो इसको भी लिखेंगे। अब जो बच गया बेचारा, ये 2 को कोई नहीं पूछेगा, इसको भी लिखेंगे ऐसे। अब यही LCM इंटू करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 जा 16, 16 3 जा 48। आप पिछला वीडियो में जाकर देख सकते हो। तो ये तरीका अगर यूज़ करोगे तो इसी तरीके से HCF और LCM एक ही जगह निकाल सकते हो, ठीक है। उसमें याद करो, इसमें 3 नंबर को ऐसे ऐसे करके लिखना था, यहाँ पे मल्टीपल लिखना था, यहाँ हम लोग फैक्टर लिखे हैं। तो ये तरीका में दोनों तो नहीं बनेगा, लेकिन ये वाले मेथड से हम दोनों चीज़ निकाल सकते हैं। मैं आपको यहाँ दिखा दिया हूँ, ठीक है। मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको ट्राई करना, 15 30 और 45, ठीक है। बाकी मैं और भी इसी तरह के वीडियो लेके आऊँगा, आप मेरे साथ बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर मिलते हैं।